सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुद्धबुद्धिसहितः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरनिभो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभ पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापान सालिने वनमालिने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वृषभानुकुमारिके पगबंदों कर जोर जेन सुबासर उर्धरे ब्रजबसिनंद किशोर सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभान की लाडली निक मेरी ओर बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री गिरधारी लाल की जय। भक्तों भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ हम और आप लोग श्री युगलाष्टक का स्तोत्र का पाठ करते हैं। सभी भाव के साथ में युगलाष्टक का ध्यान करेंगे। जिनको कल पत्रिकाएं दी है ना, वो पत्रिकाएं साथ लाने के लिए दिया है, जिससे पढ़ने में आपको असुविधा न हो। आइए सब लोग बड़े भाव के साथ में युगलाष्टक का ध्यान करेंगे। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने न धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गति
राधे 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 बरसाने वाली राधे
परमानंद आनंद कंद मोहन कंद मुरली मनोहर यशोदा प्राण वल्लभ श्री राधा प्राण स्वरूप भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी दिव्य प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण को आप अपने हृदय में विराजमान कर भगवान की आनंदमयी चिंतनमयी रसमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। उन भगवान के नाम का गान करेंगे जिनके नाम मात्र से स्मरण मात्र से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम भव से पार करने के लिए एक नौका के समान है। इस नौका पर जो बैठ जाता है, इस नौका पर जो सवार हो गया, और नौका का काम क्या है? प्रेम से कहो राधे राधे। नौका का काम क्या है? आप कभी नाव में बैठे हैं और नाव में जो बैठते हैं तो नाव का काम है चलना। ऐसे ही नाव में चलते चले जाते हैं। अब नाव में कई प्रकार के व्यक्ति बैठे होते हैं। कोई तो गा रहा होता है, कोई सो रहा होता है, कोई रो रहा होता है। अनेक प्रकार की धारणाओं के लोग बैठे रहते हैं। लेकिन जो नाव में बैठ गया तो नाव का काम है चलना। एक बार आप नाव में बैठ जाइए तो नाव का काम है पार कर देना। आपने भगवत आश्रय ले लिया है, भगवान का आश्रय लिया है, तो अब आप जो भी करेंगे ना वो सब भगवान के निमित्त हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। आप कथा में आए हैं, अब चाहे कितनी भी बाधा आए, चाहे कितना भी इंद्र परेशान करे, और इंद्र तो वर्षा करता ही है, वर्षा होनी भी चाहिए क्योंकि ये शुभ संकेत है। कल आपने श्रवण किया कि भगवान कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। विवाह के पश्चात कर्दम जी ने समाधिस्थ हो गए। 40 वर्ष समाधिस्थ हुए और 40 वर्ष के बाद में जब समाधि खुली तो एक बूढ़ी मैया को सामने देखा। देवी आप कौन? देवहूति ने कहा ये तो हमें ही भूल गए। आप याद करिए कि 40 वर्ष पूर्व महाराज स्वामी मनु की बेटी के साथ में आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वो मैं वही हूं देवहूति। ओहो देवी आप घर नहीं गई, घर चली जाती। तो श्री देवहूति ने कहा आपने बड़ी निष्ठा के साथ में सेवा की। तुष्टो महद्दित विमान विमान दायक शुश्रूययाम परमयाम परयाम च भक्त्या। आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप भी सोच रही होंगी कैसे पति से विवाह किया जिसके पास में कुछ भी नहीं है। तो श्री कर्दम जी ने एक बड़ा सुंदर सरोवर उत्पन्न किया अपने योग बल से, तप बल से। और उस तप बल से ही जब सरोवर उत्पन्न किया उसमें देवहूति ने डुबकी लगाई। और जब डुबकी लगाई तो महाराज देवहूति तो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई। और जब तरुणावस्था को प्राप्त हुई, कर्दम जी ने भी डुबकी लगाई है, इन्होंने भी तरुणावस्था को प्राप्त किया। और बोल करके आए थे कि एक बेटा होते ही गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। बेटा तो हुआ नहीं, 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। 9 कन्याओं ने जन्म लिया।
करदम जी की 9 बेटियां हैं। सबसे बड़ी का नाम है कला। ये मरीच ऋषि को ब्याही गई। और दूसरी बेटी हैं जिनको कौन नहीं जानता है, माता अनुसुईया, जिन्होंने माता सीता जी को उपदेश किया। माता अनुसुईया अत्रि के साथ ब्याही गई। वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुंधति, वह भी करदम जी की बेटी है। भृगु की जो पत्नी है वह भी करदम की बेटी है। ऐसी 9 गुणवती कन्याओं को जन्म दिया और बड़े बड़े ऋषियों के साथ में पाणिग्रहण संस्कार कर दिया गया। और 10वें के रूप में साक्षात भगवान कपिल ही, नारायण भगवान ही कपिल के रूप में अवतार लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया और अवतार लेने के पश्चात आज करदम को अपना वचन याद आ गया। हमने वचन दिया था कि एक पुत्र को होते ही गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे, और हमने अपनी 9 कन्याओं का भी पाणिग्रहण संस्कार करा दिया है बड़े बड़े ऋषियों के साथ में। अब हमको वन चले जाना चाहिए। जैसे ही वन को जाने के लिए अग्रसर हुए करदम जी, तो देवहूति तो रोने लगी। आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, और स्त्री का तो पति के आश्रय ही जीवन चलता है। आप चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोको सुखद कतौ कछु नाही। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान करदम ने कहा, देवहूति मैंने समस्त कन्याओं का विवाह कर दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। अब आप अपने बेटे के आश्रय रहिए। आज मैया ने कपिल भगवान को स्नान कराया, बगलबंदी पहनाई और माला पहनाई, चंदन लगाया, एक चौकी सजाई और चौकी पर बिठाया कपिल को। कपिल भगवान ने कहा, माँ ये क्या कर रही हैं आप, ये अच्छा नहीं लग रहा है। देवहूति ने कहा, बेटा ये तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जो मैं आज कर रही हूं। 9 कन्याओं को बुला लिया गया, 9 कन्याएं बैठी हैं और यहां से भागवत जी का पहला संवाद प्रारंभ होता है, कपिल देवहूति संवाद। ये भागवत का सबसे प्रथम संवाद है। और यहां देवहूति ने प्रश्न किया है कपिल भगवान से, निर्विष्णाम नितराम भुम्नः सन्निन्द्रियात् तर्षणा, येन सभ्याप्यमानेन प्रपन्नादं तम प्रभो। हे प्रभु, मेरी जो मन की स्थिति है ना वो बदल गई है। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न किया कि जो मेरी इंद्रियां हैं ये संसार की ओर दौड़ती हैं। बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है। बंधन में कौन बंधता है? तो भगवान कपिल ने कहा, मां आपने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। जहां तक इंद्रियों का आश्रय है मां, ये संसार ही विस्मय है। हो इन विषय विराग, भवन बसत भाचोतपन। चौथी अवस्था आ जाती है, पितृ चरण कमलेभ्यो इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवता